हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जिनका भी एडमिशन हो रहा है वो तो और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप जानते हो कि सीट अलॉट हो रहा था और सीट अलॉट होने के बाद आपको क्या क्या सारी चीज़ें करनी है, ये स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो सके। सबसे पहली बात कि सीट अलॉट हो रहा है, जिसका कट ऑफ में मार्क्स आया हुआ था उनको मेल आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस तरह से आपका मेल आएगा। आप देख सकते हो एक बच्चे का, हमारे पास जो पढ़ते हैं उनका लॉ में एडमिशन हुआ है और उसके लिए उनको इस तरह का कुछ मेल आया है जिसको आप देख सकते हो। तो अपना मेल हमेशा ही चेक करते रहिएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके मेल पे ही आएगी। तो अगर आपको आ चुका है इन्फॉर्मेशन कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आपको सीट अलॉट हो चुका है, ठीक है, तो इस तरह से आपको मेल आएगा। सबसे पहले तो आपको मेल चेक करना है। उसके बाद आपको जाना है बीएचयू का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे लॉगिन करना है जहां पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने जो डाला होगा वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे। जब आप लॉगिन करोगे तो देखोगे आपको कुछ इस तरह का प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हो, बहुत ही मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, या तो विड्रॉ एडमिशन, या फ्रीज अलॉटेड सीट, या फिर क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट। मतलब जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन तो ये आता है आपका कि आपको सीट लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। मान लो बीएचयू में एडमिशन आपको नहीं लेना है तो आप उस समय विड्रॉ एडमिशन कर दोगे ताकि आपकी जो सीट है वो किसी और को दी जा सके। ये नहीं कि आप उसको लेके बैठे हुए हो, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम तो करना होगा कि एक्सेप्ट करना होगा, आपको विड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, विड्रॉ वाले पे आप क्लिक मत करना, विड्रॉ हो जाएगा आपका एडमिशन। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट पे क्लिक करना है और आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट कर दोगे तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा पेमेंट डन, और एक बार जब आपने पेमेंट कर दिया तो समझो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गया। तो पेमेंट के लिए आपको मेल आएगा, ठीक है। और इसी तरह से लॉगिन पे भी आप खोल, मतलब पोर्टल पे भी आप ओपन करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका पेमेंट का ऑप्शन आया है या नहीं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे ना, आपका पेमेंट का ऑप्शन दिखने लगेगा, तो आप वहां पे पेमेंट करोगे और पेमेंट करने के बाद आप उसका एक प्रिंट निकाल के रख लोगे ताकि आपके पास रहे सबूत इस बात का कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब आपको ये सीट पसंद है या नहीं पसंद है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो, मान लो लॉ में भी आपका आ चुका है, पीजी के बाकी अदर कोर्सेज में भी आपने अप्लाई किया था और उसके लिए भी आपका आ चुका है, तो सबको एक साथ आपका दिखाई देगा। वो इसी पोर्टल पे आपको एक के बाद एक दूसरा कोर्स दिखाई देगा। किस कोर्स को सिलेक्ट करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मान लो चाह रहे हो कि अगर जैसे लॉ का पहले आ चुका और आपने उसमें पेमेंट कर दिया और उसके बाद आपका फिर आया कि नहीं, आपका लॉ के अलावा आपका पीजी अदर कोर्सेज जैसे सोशल वर्क में हो गया, एमलिब में हो गया, एमपीएमआईआर में हो गया, तो वो भी आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ अपग्रेड करना है। उस केस में आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट, और जो पेमेंट मान लो थोड़े बहुत वेरी करते हैं वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है और वो पेमेंट खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही आप अपग्रेड करोगे वो पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बार बार हर एक कोर्स के लिए पे करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये फीचर्स होते हैं बीएचयू में एडमिशन लेने के। अगर आप अलग अलग कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हो, 3-4 कोर्सेज आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, और लेकिन आप सब में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ये भी ध्यान रखना। आप सारे कोर्सेज में एक साथ एडमिशन नहीं ले सकते, आप किसी एक कोर्स में ही एडमिशन लोगे, और इसीलिए आपका अपग्रेड का ऑप्शन आता है। दूसरा है फ्रिज का ऑप्शन। तो फ्रिज इसलिए किया जाता है कि भैया आपको ये जो सीट मिला है ये मुझे पसंद है, मुझे इसी में रहना है और इसी में आगे मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, तो वो आप उसे फ्रीज कर दोगे, ठीक है। फ्रीज अलॉटेड सीट करोगे, वो आपका फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे कोर्सेज के ऑप्शन नहीं आएंगे, वो भी आपको दिखाई देंगे। तो उस केस में आप अपग्रेड कर सकते हो। और अगर मतलब अपग्रेड जैसे एक सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे मान लो एक ही कोर्स में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, तो उस केस में अपग्रेड होता है, तो उसी सब्जेक्ट में आपका अपग्रेड होता है। लेकिन अलग अलग जब आप लोगे तो उस केस में क्या होगा, अलग अलग जिसमें आप चाहोगे उसमें एडमिशन ले सकते हो, लेकिन किसी एक कोर्स में ही होगा, सारे कोर्सेज में नहीं होगा। ध्यान से इस बात को समझिएगा।
और जैसे ही आपने फी पेमेंट कर दिया है उसके बाद आपका एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको डाउनलोड करना होता है, जिसे हम एडमिशन स्लिप भी कहते हैं, जो आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये है एक एडमिशन स्लिप। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ ताकि आप आराम से समझ सको इस बात को। तो इस एडमिशन स्लिप को आपको डाउनलोड करके रख लेना है। क्यों रख लेना है? इसलिए रख लेना है ताकि जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपका ये एडमिशन स्लिप आपको दिखाना होगा कि हमने फी पे कर दिया है और हमारा एडमिशन कंफर्म हो चुका है। ये हमारा एडमिशन स्लिप है जो आपने हमें भेजा था। ठीक है, तो आपके एडमिशन कंफर्म होने का ये एक सबूत आपके पास रहता है। दूसरा, आपको मतलब दो स्लिप आपको डाउनलोड करके रखने हैं, एक तो आपका पेमेंट जो आपने किया है उसका स्लिप और दूसरा आपका एडमिशन स्लिप। इसी को हम बोलते हैं एडमिशन स्लिप, मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है और ये स्लिप आपके पास रहना चाहिए जब तक आपका बीएचयू में मतलब जो क्लासेस है वो स्टार्ट नहीं हो जाती है। जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आप वहाँ पे ये स्लिप दिखाओगे, उसके बाद आपके बाकी सारे प्रोसेस स्टार्ट होंगे, वहाँ पे फॉर्म आपको भरवाया जाएगा, उसके बाद आपका आई कार्ड बनेगा और आई कार्ड बनने के बाद से आप क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिना आई कार्ड आपको क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा, एडमिशन स्लिप के साथ आप क्लासेस कर सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है कि इसके बाद मतलब आपका मेल आ गया, आपको सीट मिल गया, तो उसके बाद आपको क्या सारी चीज़ें करनी है। कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई सवाल हो आपके मन में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उन सभी सवालों के जवाब के साथ हमेशा हाजिर रहते हैं। कई बार लाइव सेशन भी लेते हैं ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर किया जा सके, और कई बार वीडियोस के माध्यम से भी बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो एक ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने एक कोर्स को छोड़ के दूसरे कोर्स में ले लिया, बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार वो कंफ्यूजन में क्या करते हैं, एक कोर्स को छोड़ा दूसरे को ले लिया और फिर सोच रहे हैं पहले वाला मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सोच समझ के सेलेक्ट करना, ये नहीं कि अब इसमें से उसमें जंप कर रहे हैं, उसमें से उसमें जंप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक बार जब आपने अपग्रेड कर दिया तो आप पीछे नहीं आ सकते हो। तो सोच समझ के कीजिएगा, ये हमेशा ध्यान रखोगे कि जो भी कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो वो आपका पसंदीदा है, आप उससे सेटिस्फाइड हो, बाद में कंफ्यूज नहीं रहोगे। क्योंकि अगर आप चाहोगे कि ये कोर्स जो हमने छोड़ दिया है उसके बाद अपग्रेड कर दिया है और उसके बाद हम फिर से इसमें आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी संभावनाएं जो भी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके सभी सवालों के जवाब आपको देने के लिए हाजिर हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्या प्रोसेस है, क्या सारी चीज़ें होती रहती है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, एडमिशन ले चुके हैं, तो उनसे भी आपको बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप का भी लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और अपने कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है, उसे अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है इस बार, तो वो अगली बार के लिए तैयारी कर सकते हैं हमारे पास। इसके अलावा बहुत सारे अदर कोर्सेज हैं, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे हमेशा ही मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।